नमस्कार दोस्तों। हमारा देश वीर शासकों और राजाओं की पृष्ठभूमि रहा है। भारत की भूमि पर कई वीर योद्धाओं का जन्म हुआ था, जिन्होंने कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ा था तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा की। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। जब संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था तथा चारों ओर मुगलों का आतंक था, तब शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जुन्नर नगर के शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। दुर्ग के नाम पर ही उनका नाम पड़ा, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना के सेनापति थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षण दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादूजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे बचपन से ही काफ़ी तेज और चालाक थे और युद्ध कला तथा राजनीति से परिपूर्ण थे। उस वक्त संपूर्ण भारत पर मुगलों का अधिकार था और दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तब उन्होंने खुद का साम्राज्य स्थापित करने की सोची। शिवाजी ने खुद का हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए अपने आसपास के किसानों और मावले लोगों को इकट्ठा कर एक नई सेना का निर्माण किया। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अपने पिता शाहजी से पूना की जागीर प्राप्त की। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की छोटी आयु में कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1646 ईस्वी में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के किलेदारों से रायगढ़ चाकन के किलों को भी अपने अधीन कर लिया। अगले साल सन 1647 में शिवाजी ने बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर के दुर्ग को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर मुगल अधिकारियों ने उनके पिता को बंदी बना लिया तथा शिवाजी को उनके पिता की गिरफ्तारी का समाचार भिजवा दिया। पिता की गिरफ्तारी का समाचार पढ़कर शिवाजी ने अगले 8 वर्ष तक मुगलों से युद्ध नहीं किया। यह साल उन्होंने अपनी सेना बढ़ाने तथा अपने मावले लोगों को गुरिल्ला युद्ध कौशल में बेहतर बनाने में लगाया। मावले लोग छोटे कद के मजबूत शरीर वाले होते थे। वे खुले युद्ध से भरसक बचते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 8 साल बीत जाने के बाद सन 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कल्याण और जावली दुर्ग पर अधिकार कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान आदिल शाह की सेना का एक बेहतरीन योद्धा था। वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव का और हर तरह की रणनीति अपनाने में माहिर था। उसने शिवाजी को सबक सिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और अपनी विशाल सेना लेकर प्रतापगढ़ के निकट पहुंचा। उस वक्त शिवाजी प्रतापगढ़ किले में ही थे। शिवाजी से मिलने के लिए अफजल खान ने उन्हें संदेश भिजवाया। शिवाजी ने शर्त रखी कि किसी के पास कोई शस्त्र नहीं होगा, केवल एक अंगरक्षक साथ में होगा। अफजल खान अपने साथ एक कटार छिपाकर लाया। शिवाजी उसकी चालाकी को जानते थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने कपड़ों के अंदर एक कवच पहनकर आए थे और अपने दाएं हाथ में उन्होंने बागनागा छिपा लिया। शर्त के अनुसार प्रतापगढ़ दुर्ग में अफजल खान और शिवाजी की भेंट हुई। अफजल खान शिवाजी से 2 गुना विशालकाय था। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाकर अपने कटार से शिवाजी की पीठ पर वार किया, लेकिन अंदर पहने हुए कवच ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने तुरंत ही अपने बाग नाका से अफजल खान का पेट फाड़ डाला। प्रतापगढ़ की इस लड़ाई में शिवाजी की सेना ने अफजल खान की सेना को पराजित किया और उसके बाद शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अफजल खान की मौत से आदिल शाह को काफ़ी धक्का लगा। सन 1660 में आदिल शाह ने रुस्तम जमान, अफजल खान के बेटे फाजल खान, सिद्दी मसूद, बाजी घोरपड़े, वाड़ीकर सावंत,
पीड नाइक, सादत खान जैसे प्रतिष्ठित सेना नायकों के साथ सिद्दी जोहर को 20,000 अश्वदल, 35,000 पैदल सेना, हाथियों, तोपों आदि के साथ एक बड़ा सैन्य दल बनाकर शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए भेजा। उस समय शिवाजी पन्हालागढ़ में थे। सिद्दी जोहर ने पन्हालागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। करीब 4 महीनों तक शिवाजी पन्हालागढ़ के अंदर ही थे और वहां से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। फिर एक दिन शिवाजी ने सिद्दी जोहर से मिलने का संदेश भिजवाया। सिद्दी जोहर से मिलने से एक दिन पहले ही आषाढ़ पूर्णिमा की रात को शिवाजी महाराज पन्हालागढ़ से चुपचाप निकल गए। शिवाजी के सूबेदार बाजी प्रभु देशपांडे ने दुश्मन सेना को उलझाए रखा। जैसे ही सिद्दी जोहर को शिवाजी के भागने की खबर मिली, उन्होंने अपनी सेना को तुरंत शिवाजी महाराज का पीछा करने को कहा, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे ने दुश्मनों के साथ युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें महाराष्ट्र में बड़े आदर सम्मान के साथ याद किया जाता है। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए औरंगजेब को पत्र लिखा। औरंगजेब ने दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खान को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा बोलता था क्योंकि शिवाजी पहाड़ों और जंगलों में रहकर ही युद्ध करते थे। वे गुरिल्ला और छापामार युद्ध में काफ़ी कुशल थे। सन 1663 में शाइस्ता खान ने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने शिवाजी के लाल महल में अपना डेरा डाला। एक दिन शिवाजी महाराज ने रात्रि में भेष बदलकर लाल महल में प्रवेश कर लिया और शाइस्ता खां के कक्ष में पहुंच गया। शिवाजी महाराज को देखकर शाइस्ता खां खिड़की से भाग निकला, लेकिन शिवाजी महाराज की तलवार की वार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भाग गया। अगले ही वर्ष सन 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा और काफ़ी मुगलों को मौत के घाट उतारा। शिवाजी की इस हरकत से औरंगजेब क्रुद्ध होकर अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा। शिवाजी ने विवश होकर ना चाहते हुए भी 1665 ईस्वी में संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि कहलाती है। इस संधि में शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों के नाम कर दिए। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी महाराज को आगरा में स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया गया। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें आगरा में नज़रबंद भी कर दिया गया। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मिलकर वहां से बाहर निकलने की योजना बनाने लगे और एक दिन शिवाजी महाराज ने अपने बीमार होने का बहाना बनाया और अपने बेटे के साथ फलों के डब्बे में छिपकर वहां से बाहर आ गए। शिवाजी आगरा से निकलकर सीधे राजगढ़ पहुंचे। अगले वर्ष औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि दी और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटकर विद्रोह कर दिया और पुरंदर की संधि के दौरान जो किले शिवाजी ने मुगलों के अधीन किए, उन किलों पर वापस कब्जा करना शुरू कर दिया। 15 फरवरी सन 1671 को सलेहर दुर्ग पर शिवाजी ने कब्जा कर लिया। उसके इस अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने महावत खान एवं बहादुर खान को भेजा। ये दोनों शिवाजी को रोकने में असफल रहे। इन दोनों की असफलता के बाद औरंगजेब ने बहादुर खान एवं दिलेर खान को भेजा। इसी तरह 1670 से 1674 ईस्वी के मध्य हुए सभी मुगल आक्रमणों में शिवाजी को सफलता मिली और उन्होंने सलेहर, मुलेहर, जवाहर एवं रामनगर आदि किलों पर अधिकार कर लिया। सन 1672 को शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे दुर्गों पर अधिकार कर लिया जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें देने पड़े थे। इसी वर्ष गंगाब नामक ब्राह्मण ने शिवाजी का राजगढ़ के दुर्ग में राज्याभिषेक किया। बड़ी धूमधाम से हिंदू रीति रिवाजों के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की।
विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह शिवाजी महाराज ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण की विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, किंतु वे असफल रहे। सन 1680 में शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य खराब होने लगा और इसी बीमारी के चलते पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। इस समय तक उनका मराठा साम्राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना की। इस प्रकार शिवाजी इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।